नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदयशंकर विश्वकर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूं ई इनवॉइस को कैसे जनरेट करना है टैली प्राइम में, कैसे कॉन्फ़िगर करना है और ई वे बिल भी ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट हो सकता है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो टैली प्राइम में सॉल्यूशन है। टैली प्राइम के नए रिलीज़ 2.1 में आप ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ई इनवॉइस को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मास्टर कैसे क्रिएट कर आइटम मास्टर में क्या-क्या मैंडेटरी होता है, उसको कैसे आपको देख कैसे उसको रेक्टिफ़ाई करना है। ई इनवॉइस को कैसे जनरेट करेंगे, आईआरएन और कैसे जनरेट होता है, कैंसिल कैसे करना है, ये सारी जानकारी आज आप मेरे वीडियो से समझ पाएंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में हम जाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी फर्म का नाम क्रिएट कर रहा हूँ। कुछ यूज़र जो ऑलरेडी टैली यूज़ कर रहे हैं, टैली प्राइम या टैली ईआरपी 9, उनके लिए थोड़ा सा ये क्रिएशन पुराना है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरा बताने का मकसद इसलिए है कि कुछ नए यूज़र जो टैली अभी परचेज़ करेंगे या कुछ नई कंपनी बना के भी या नया इनॉग्रेशन अभी होगा कंपनी का, तो ई इनवॉइस उनको जनरेट करना होगा। तो 1 अक्टूबर के बाद से जिन कंपनी के लिए मैंडेटरी है 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर जिनका हो चुका है, वे सारे के सारे एलिजिबल हैं। बी2बी इनवॉइस उनको इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, बनाना ज़रूरी है। तो किस प्रकार से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सारी जानकारी आप इसमें समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं नई कंपनी क्रिएट करके उन यूज़र बता रहा हूँ जो एक नया सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं और उनको कंपनी क्रिएशन नहीं मालूम है, मास्टर क्रिएशन नहीं मालूम है। तो एक छोटा-सा वीडियो है ये 5-10 मिनट का, ये कैसे मास्टर, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है कि आप कहाँ पर गलती कर सकते हैं, तो उसको कैसे आपको पहले से ही सुधार के रखना है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएँगे, फीचर में जाने के बाद आपको कंपनी क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये फीचर ओपन होते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप अपना जीएसटी नंबर डालेंगे। पीरियोडिसिटी जीएसटी R1 की मंथली है, तो मंथली मेंशन करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मेरी एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद हम जो मास्टर क्रिएट करने होते हैं वो मास्टर क्रिएट करेंगे। तो मास्टर क्रिएट करने के लिए क्रिएट में हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लेजर में जाएंगे, लेजर में सेल्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पर आपको स्टेशनरी इंफॉर्मेशन में गुड्स देना है, परचेज सेम ऐसे ही बनेगा, परचेज अकाउंट ग्रुप में बनेगा और इसमें गुड्स देना है आपको टाइप ऑफ सप्लाई में। इसी प्रकार टैक्स के लेजर बनेंगे, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स है इसका सीजीएसटी मतलब सेंट्रल टैक्स। इसी प्रकार से एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, और एक हम राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे जिससे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम ग्रुप किसी भी ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल रखना है। ये क्रिएट करने के बाद हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जिस पे आप डील करते हैं, जो प्रोडक्ट जिस पर डील करते हैं आपको यहाँ पर उसको क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम क्रिएशन से जाके यहाँ पर मैंने ना ही ग्रुप बनाया है ना ही यूनिट बनाई है, तो यहाँ पर Alt+C का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रिएट का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ मैं क्रिएट में एंटर करूँगा तो यहाँ से मैं अपनी यूनिट बना सकता हूँ। मैं अपनी यूनिट को नोज नंबर में मापता हूँ, तो मैं यहाँ पर नंबर फॉर्मल नेम दूंगा। यूक्यूसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GSTR 1 में, GSTR 3 में भी और ई इनवॉइसिंग में भी, तो आपको यूक्यूसी
नोज है तो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है नोज नंबर, डेसिमल प्लेस 0 रखना है, किलोग्राम में यहाँ पर 2 आ जाएंगे। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा, मतलब एप्लीकेबल रहेगा। सेट उसी डिटेल यस रखेंगे आप। जैसे ही यस रखेंगे तो आप यहाँ से टैली प्राइम जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें कितना टैक्स कैलकुलेट करवाना है, कितना इनपुट मुझे मिलने वाला है, क्या मैं टैक्स चार्ज करूंगा, वो मैं यहाँ से मेंशन करूंगा। इंटीग्रेटेड टैक्स में पूरा टैक्स मेंशन करके यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि टैली प्राइम में कोई भी आप क्रिएट करते हैं आइटम तो यहाँ पर आपको HSN नहीं मिलता, डिस्क्रिप्शन और HSN का ऑप्शन नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्लिक करता हूँ। इसी डिटेल मैंने ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन और HSN ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन मतलब अपने आइटम HSN कोड क्या है, इसका HSN कोड मैं यहाँ पर जो भी मेरा HSN कोड होगा मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। ये HSN मैंडेटरी है आपके ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, नहीं तो आपका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर मैं अपना HSN डाल देता हूँ 85238020। यहाँ पर मुझे टैक्सेबल देना है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स में जो टैक्स लगता है 18%, मैं इसमें 18% दे रहा हूँ और इसको एज इट इज मैं सेव करता हूँ। ये मेरा एक प्रोडक्ट बन चुका है। अभी मैं यहाँ पर एक परचेज की एंट्री करूँगा। मैं जो प्रोडक्ट है आप भी देखेंगे कि आपके भी प्रोडक्ट जो भी होंगे वो परचेज करते हैं, उसका सेल करते हैं। तो यहाँ पर मैं परचेज की एंट्री करने के लिए वाउचर में गया, परचेज F9 प्रेस किया, यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पार्टी को क्रिएट कर लिया, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मैं सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उसका लेजर रीड करूँगा, सन्डे क्रेडिटर ग्रुप के अंदर जाएगा। यदि मुझे बिल वाइज डिटेल मेंटेन करना है तो मैं इसको यस रखूँगा, अदरवाइज मैं इसको नो रखूँगा। इसके बाद मैं इसका स्टेट दूंगा, किसी स्टेट की कंपनी है। मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर वगैरह अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, केवल एक एंट्री ताकि हमारा नेगेटिव स्टॉक ना आए, इसीलिए हमने यहाँ पर एक 5 आइटम परचेज करने की एक एंट्री कर रहे हैं। यहाँ 5 नंबर मैंने परचेज किए 18,000 के, जिसमें कि कंपनी ने IGST लगाया है। यहाँ पर मैंने IGST मेंशन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई-वे बिल की डिटेल आपके परचेज इनवॉइस के साथ जो भी आई होगी, ई-वे बिल की डिटेल भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई-वे बिल की जो भी डिटेल यदि आपको फिलअप करनी है परचेज के वाउचर के साथ जो आती है वो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। कि मेरी एक परचेज की एंट्री पास हो चुकी है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो है आपके ई इनवॉइस के रजिस्ट्रेशन का। तो ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ई इनवॉइस के पोर्टल में जाके आपको इनेबल्ड करना होता है ई इनवॉइस को, और वहाँ पर आपका जीएसटी नंबर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद OTP आएगा, OTP आने के बाद आपको API की सेटिंग करनी होगी। ये सारा एक प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है। तो इसका मैं एक छोटा सा एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, जो हमारे टैली कंपनी ने एक छोटा सा वीडियो रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। Registration form. Enter your GST in and CAPTCHA and click Go to Submit. The company details related to the provided GSTIN number are displayed. To verify the details, click Send OTP. You will receive the OTP on your registered mobile number. Enter the OTP in the form and click Verify OTP. Once the verification is successful, fields to enter
after username and password are displayed. Enter the details and click Save. You can now log in to the e-invoice system using username and password created now. Select Tally as your GSP. You have to create the API user. API registration is required to integrate the API directly with your IT system, enabling your software to interact directly with the portal to upload and download information. Once API registration, go to User Management and click Create API User. An OTP is sent to the registered mobile number. Enter the OTP to open the user creation form. Select the New GSP option and select Tally India Private Limited in your selected GSP. Enter username and password that can be used for API access directly through GSP, which is Tally Prime. The API username and password in Tally Prime to log in the e-invoice system and directly upload transaction details for e-invoicing and import the e-invoice details. Submit. If you have already integrated with API for an eBay bill system, then you can use the same API credential for the e-invoice system. You will receive client ID and client secret on your registered mobile number. Once the API user creation is completed, you will use the API username and password in Tally Prime to log in to e-invoice system directly. In case you change the API username or password in the e-invoice portal, the same will have to be used in Tally Prime to continue online. ये होने के बाद अब मुझे F11 कंपनी फीचर में जाना होगा। F11 कंपनी फीचर में जाने के बाद मैं यहाँ से GST को इनेबल करता हूँ। GST को इनेबल करने के बाद ई इनवॉइस एप्लीकेबल करना है मुझे। मैं ई इनवॉइस को एप्लीकेबल करूँगा। यहाँ पर ई-वे बिल एप्लीकेबल कंपनी जो कि क्रिएट हुई थी और ये पहले से ही एप्लीकेबल था मुझे, तो मैंने आपने देखा होगा कंपनी क्रिएट करते समय ये बाय डिफ़ॉल्ट यस था और मेंशन एप्लीकेबल फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2022 से डला हुआ था। थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से ऊपर पे बनता है ये। इसी प्रकार से ई इनवॉइस एप्लीकेबल मैं यस करूँगा और ई एप्लीकेबल फ्रॉम मुझे 1 अक्टूबर से होने वाला है, तो मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 डेट डालूँगा। बिल फ्रॉम प्लेस किस प्लेस से बिल बनने वाला है यहाँ पर मुझे उसे मेंशन करना होगा। जैसे कि मैं छिंदवाड़ा से यदि बिल बनाऊंगा और मेरी फर्म छिंदवाड़ा में ही रजिस्टर्ड है और ई इनवॉइस भी छिंदवाड़ा से बनेगा, तो फिर मैं यहाँ पर छिंदवाड़ा में टाइप करूँगा। डिफ़ॉल्ट पीरियड फॉर द ई इनवॉइस रिपोर्ट 3 डेज की यहाँ पर होगी। सेंड ई-वे बिल डिटेल विथ ई इनवॉइस, ये आपको यस रखना है। मतलब सेल ट्रांजेक्शन में जैसे आप ई इनवॉइस बनाओगे वैसे ही पूरी डिटेल पिक कर लेगा ये ई-वे बिल के लिए। मतलब आप एक सिंगल एंट्री से ई इनवॉइस और ई-वे बिल ऑटोमेटिक क्रिएट होने लग जाएगा। टैली प्राइम की खास बात यही है, आपको पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है ई-वे बिल और ई इनवॉइस बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई इनवॉइस इनेबल कहाँ से आपको करना है, जो आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुका है। ये पूरा आप एक स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो को पॉज कर करके आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ई इनवॉइस पे के लिए एक इनेबलमेंट फॉर्म फिलअप करना है और उसमें एपीआई सेटिंग कैसे करनी है। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्चा मेंशन करेंगे और गो में क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको जीएसपी सेटिंग करनी है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इसकी सिस्टर कंसर्न टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो जीएसपी है।
वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम एक सेल ट्रांजेक्शन पास करते हैं। सेल ट्रांजेक्शन करने के लिए F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में मैं एक पार्टी को क्रिएट करूँगा, तो क्रिएट में आप एंटर भी कर सकते हैं या Alt+C का भी यूज़ कर सकते हैं। Alt+C टैली ERP9 जो यूज़ कर रहे हैं वो भी इसमें टैली प्राइम में भी Alt+C का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रिएट के ऑप्शन को भी देख रहे होंगे, वहाँ से भी आप क्रिएट पे एंटर करेंगे तो क्रिएट के बाद आपको यही विंडो अपीयर होने वाला है। यहाँ पर मैं एक कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ, शक्ति ट्रेडर्स, और उसका एड्रेस, पिन कोड, जीएसटी नंबर जो मैंडेटरी है, ये सारी डिटेल में फिलअप करूँगा। ध्यान रहे ई इनवॉइस बनाने के लिए आपको सारे मास्टर जितने आप मास्टर मतलब आपके लेजर मास्टर हो गए, आइटम मास्टर हो गए, ये सारे के सारे सही होने चाहिए, तो आपका ई इनवॉइस कभी गड़बड़ नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं बिल वाइज डिटेल मेंटेन नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको नो रखा हूँ मैंने। यहाँ पर एड्रेस मैं मेंशन करूँगा, छिंदवाड़ा की ही फर्म है तो मैंने यहाँ पर एड्रेस छिंदवाड़ा लिखा है। पिन कोड देना ज़रूरी है क्योंकि इनवॉइस में पिन कोड भी ज़रूरी है। किस दूरी से किस प्लेस से किस प्लेस के लिए ई इनवॉइस बन रहा है ये मेंशन करना होता है। जीएसटी नंबर भी कंपलसरी ही है, नहीं तो आपका ई इनवॉइस नहीं बनेगा और ना ही ई बिल बनता है। आपको एक एरर शो होता है। मैं आपको इसकी एक एंट्री पास करके भी जो एरर आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसको कहाँ से रेक्टिफाई करते हैं वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर सेल्स लेजर जो हमने शुरू में बनाया था वो आपको दिख रहा होगा। टैली प्राइम मैंने सेलेक्ट किया है, क्वांटिटी 1 डाला है, रेट 18,000। इसके बाद मैं यहाँ पर CGST SGST लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे नरेशन के ऊपर एक ऑप्शन आता है ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग का, वो अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? एक तो 50,000 लिमिट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ई इनवॉइस का ऑप्शन तो आना चाहिए था। ई इनवॉइस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा जो एंट्री पास कर रहा हूँ मैं 1 अप्रैल को पास कर रहा हूँ और मेरी ई इनवॉइस जो एप्लीकेबल हो रहा है 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों को, वो हो रहा है 1 अक्टूबर 2022। मैं देखिए जहाँ पर मैं 1 अक्टूबर 2022 डालूंगा तो एक प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बैक स्पेस करके ऊपर जाऊंगा, यस करूंगा, एंटर करूंगा, वापस से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, यस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्लेस ऑफ पार्टी पूछेगा। प्लेस टू बिल टू प्लेस छिंदवाड़ा से शिफ्ट टू प्लेस कहाँ के लिए बन रहा है? तो छिंदवाड़ा के लिए ही बन रहा है। यहाँ पर मैंने छिंदवाड़ा लिखा, एंटर किया, और एक्सेप्ट किया। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा तो एक ऑप्शन मेरे सामने दिखेगा, डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस? मैं यस करूंगा और मेरा इनवॉइस बन जाएगा। अभी मेरी एक एरर आ रही है, TSS रिन्यू नहीं है। TSS रिन्यू करके मैं अपना इनवॉइस बना सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी इनवॉइस मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, तो मैंने अभी इसको अभी होल्ड पे रखा है। जैसे यहाँ पर ई इनवॉइस आपका जब बन जाता है तो ये रिपोर्ट आप कहाँ से देख सकते हैं? गो टू के फीचर में जा सकते हैं आप। ऑल्टर जी प्रेस करके आपको पेंडिंग डिटेल दिखाती है, पेंडिंग IRN जनरेशन दिखाता है। ये कहाँ से दिखता है आपको? डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं शक्ति ट्रेडर्स का ये पेंडिंग दिखा रहा है। और यदि आपको उसके IRN जनरेट करना है तो आप यहाँ से गेट IRN इन्फो पे क्लिक करके आप एक इसका IRN जनरेट कर सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको एक ऐसा एक ट्रांजिशन समझाने वाला हूँ जिसमें कि कुछ ना कुछ एक मिस्टेक हम करेंगे। मिस्टेक करने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो एरर कहाँ पर दिखती है, कहाँ से आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाथ मार्केटिंग एक फर्म बनाई है जिसको मैंने सारी डिटेल फिलअप जो करनी चाहिए थी मैंडेटरी वो नहीं की है। अरे मैंने एजुकेट किया और एक सेल्स के में पास पाथ मार्केटिंग के लिए इसको मैंने टेली प्राइम सेल किया है। क्वांटिटी बताता हूँ मैं। लास्ट सेल प्राइस ऑटोमेटिक ले लेता है। टैली में ही खास बात है CGST HGST कैलकुलेट किया। यहाँ पर मैंने ना बिल टू ना शिप टू कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, एंटर किया। देखेंगे आप इनवॉइस जनरेट करने के लिए बोल रहा है इनवॉइस। यस, मैं जैसे ही करूंगा तो मेरे सामने एक एरर शो होगी, वार्निंग देगा मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फॉर इनवॉइस इज नॉट स्पेसिफाइड या इनवैलिड है। अब मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट तो कर लेता हूँ, मेरा एक इनवॉइस बन तो गया है लेकिन इसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुए हैं। एक तो वो, दूसरा कौन से ऐसे इनवॉइस हैं जिसमें कि हमारी जानकारी अधूरी है। तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम में गो टू का फीचर दिया हुआ। गो टू के फीचर में ई इनवॉइस आप टाइप करेंगे EI तो आपको दिखा देगा, नेविगेट कर लेगा। ये खास बात टैली प्राइम की है। जो टैली ERP9 अभी तक यूज कर रहे हैं उन्होंने फील नहीं किया है टैली प्राइम को। जब आप टैली प्राइम यूज करने लग जाएंगे आप कोई भी रिपोर्ट सेव कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से बार बार सेव करनी कॉन्फ़िगर करनी होती है और देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेव रिपोर्ट में जाके दोबारा से वो रिपोर्ट आप देख सकते हो। ई इनवॉइस में एंटर आप जैसे करोगे यहाँ पर आपको मिसिंग इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, जो अभी हमने एक इनवॉइस बनाया था तो आपको दिख रहा है। जो हमने पहला एल वाला इनवॉइस बनाया था फॉर IRN जनरेशन, तो आप देख सकते हैं पेंडिंग है, वो यहाँ से दिख रहा है आपको। और जो हमने इंफॉर्मेशन पेंडिंग रखी थी, कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन थी, वो आपको यहाँ दिख रही है। एंटर करेंगे तो यहाँ टाइप ऑफ एक्सेप्शन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक आपने करके बैठे हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, जिसको सुधारना है। जहाँ पर आप इस पर एंटर करेंगे, पार्टी का GST नंबर डालेंगे आप। GST नंबर डालने के बाद एड्रेस आपको मेंशन करना है, प्लेस मेंशन करना है और पिन कोड मेंशन करना है। ये 4 चीज़ें मैंडेटरी जो हैं, जो आपने इसको अवॉइड किया और यहाँ पर उसने आपको दिखा दिया कि क्या गलती आपने कर चुके हैं और उसको आपको यहाँ से रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाइड जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये बिल कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पेंडिंग फॉर IRN जनरेशन में। और फिर आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप उसको स्पेस बार से प्रेस करेंगे। जो जो इनवॉइस के आपको IRN जनरेट करने हैं एंटर करेंगे। यहाँ पर हम कितने इनवॉइस अभी पेंडिंग है, अभी यहाँ पर एक बता रहा है और एक इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है, वो भी ऊपर आ रहा था। वो जब आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो यहाँ पर 2 इनवॉइस हो जाएंगे। और यहाँ पे स्पेस बार से सेलेक्ट करके आप गेट IRN इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो आपका IRN जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि किस किस इनवॉइस के IRN जनरेट हो गए हैं, किसको कैंसिल करना है। 24 घंटे का टाइम देती है GST पोर्टल में, हमें 24 घंटे का टाइम मिलता है। उसके पहले ही हमको कैंसिल करना होता है या रेक्टिफाई करना होता है। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप और अच्छे से बेहतर तरीके से यदि आप जानना चाहते हैं, अभी तो मैंने एग्जांपल एक छोटी सी कंपनी बना के दिया है। आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारी जानकारी दे दूंगा। कोई नया टैली प्राइम परचेज करना चाहता है, पूरी कंपनी इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है और अच्छे से ट्रेनिंग लेना चाहता है साथ में, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से वो परचेज कर सकते हैं। ऐसे यूजर जो टैली ERP9 यूज कर रहे हैं और उनके लिए मैंडेटरी हो गया, 10 करोड़ से अबव टर्नओवर है और उनको इनवॉइस बनाना है, तो उनके लिए भी मैं एक लिंक दे दूंगा। तो वो TSS करवा सकते हैं उस लिंक के थ्रू और हम उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग दे देंगे इनवॉइस कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे सारी जानकारी उसमें मेंशन करनी है, कैसे कैंसिल किया जाता है। इसके अलावा यदि जिनका TSS वैलिड है और ऑलरेडी टैली प्राइम चला रहे हैं, उनको भी समझना है कि इनवॉइस क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसकी भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। वहाँ से ही सारी की सारी पेड सर्विसेज हैं, आप वहाँ से क्लिक करके पेमेंट करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव या हमारे स्टाफ मेंबर जितने भी हैं वो आपको कॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।